आज की भजन संध्या में आप सभी भक्तगणों का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार बाईपास रोड आगरा में हार्दिक स्वागत है। और मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आज आपको ले चलता हूँ हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी के पास, जो हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और अलग से हटके एक टॉपिक है जिस पर बातें करेंगे कि उपलब्धि ही एक अभिशाप है, या मुझे कहना चाहिए उपलब्धि भी एक अभिशाप है। इस बात को सिन्हा साहब आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे उपलब्धि भी एक अभिशाप है। तो आप उन्हें सुनिए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। कहाँ से बोलूँ? धन्यवाद वर्मा साहब। आज एक बहुत अच्छी चर्चा की विषय चल रही थी, हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे और इत्तफाकन हमारे अग्रज श्री सक्सेना साहब से चर्चा होते हुए एक टॉपिक को उभर करके आया कि उपलब्धि भी कभी कोई समस्या बन जाती है। तो इस पर स्वतः मैंने कबूल किया, चलिए सक्सेना साहब इसमें आज बेहद चर्चा की जाए कि उपलब्धि भी समस्या कैसे हो सकती है। आज इसकी चर्चा की। जिंदगी जीने का दो तरीका है। जिंदगी जीने का वर्मा साहब दो तरीका है, एक बाय डिफॉल्ट और एक बाय डिजाइन। Yes, that's correct. जिंदगी जीने का दो तरीका, एक बाय डिफॉल्ट, एक बाय डिजाइन। अब हम लोग अपने लाइफ में देखें कि क्या क्या बाय डिफॉल्ट और क्या क्या बाय डिजाइन है। हम कपड़ा पहनते हैं, ये डिजाइन है या डिफॉल्ट है? डिजाइन है। डिजाइन है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो सभी ऐसे ही आए हुए, बाय डिफॉल्ट तो सभी थे, तो ये डिजाइन है। हम मूर्ख हैं, ये डिफॉल्ट है कि डिजाइन है? ये डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट है, यस, क्योंकि बेसिकली सभी मूर्ख हैं और पढ़ लिख करके तब ज्ञानी बनते हैं। हम दुखी हैं या सुखी हैं, ये डिफॉल्ट है कि डिजाइन है? हम दुखी हैं, ये डिफॉल्ट है कि डिजाइन है? और डिफॉल्ट है। और आप लोग में से कोई? दोनों में से तो कोई है नहीं। दोनों है। अरे दोनों है ये। आप बाय डिजाइन भी दुखी हो सकते हैं, आप बाय डिफॉल्ट भी दुखी हो सकते हैं। दोनों बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए किसी घर में आप पैदा हो गए जहां कुछ खाने पीने को है नहीं, तो आप दुखी हो गए, बाय डिफॉल्ट हो गए। इसमें तो आपको तो कहीं निमंत्रण कोई दिया नहीं था कि आप आइए, और या हमने कोई अपना रिक्वेजिशन भेजा था कि आपके घर हम आएंगे। हमारा जन्म हो गया, तो उसके अनुसार हमको चलना है, तो वहां पर जो है बाय डिफॉल्ट हम वहां पर दुखी हो गए। लेकिन बाय डिजाइन भी दुखी होता है। बाय डिजाइन कब दुखी होता है? जब अपनी तुलना दूसरों से होने लगे। जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो बाय डिजाइन दुखी होते हैं। उसमें हो जाता है कि देखो फलाने साहब जो हैं हमसे कम अकल वाले हैं, आज इतना सुख भोग रहे हैं। अब हमारे पास सब कुछ होते हुए एक भूख बैठ गया अंदर में, तो ये बाय डिजाइन हमने दुख कर लिया अपने लिए। तो बाय डिजाइन भी दुखी नहीं रहता। तो उपलब्धि, अगर मान लीजिए कि हम लोग मुख्य शब्द पर आए, क्योंकि ये जो डिजाइन और डिफॉल्ट पर जाएं तो ये बड़ी लंबी चीजें हैं। हर चीज इस पर सोचा जा सकता है कि मेरे लिए डिजाइन क्या है, डिफाइन और डिफॉल्ट क्या है। जीना जो है हमको बाय डिजाइन है, लेकिन
बाय डिजाइन जो है उसमें हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु वो उपलब्धियां भी हमारे लिए अभिशाप बनती हैं। हम पढ़े, हम इंजीनियर बने, बाय डिजाइन बने, मैंने अपने आप को इंजीनियर बनाया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। हमारी उपलब्धि हुई कि मैं इंजीनियर का डिग्री ले लिया, नौकरी नहीं मिली। अब मैं रिक्शा नहीं चला सकता, मैं ठेला नहीं चला सकता। तो क्या हुआ है, मेरी उपलब्धि मेरे लिए दुख का कारण हुआ। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। गांव में बहुत अच्छा कहते हैं लोग, पहले कहते थे, हालांकि वो होना नहीं चाहिए कि ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो किसी न घर का रहेगा न घाट का रहेगा। इसको थोड़ा सा लिमिट में रखो, ताकि यहीं पर गांव में पोस्ट ऑफिस में बन जाएगा पोस्टमैन वगैरह, और घर में खेती उती देखते रहेगा। तो ये उसका डिफॉल्ट में ही रखना लोग चाहते थे, आप डिफॉल्ट में मत रहिए। लेकिन बाय डिजाइन भी आप जो बनते हैं, आप जो प्राप्त करते हैं, उसमें दुखी हो जाते हैं। आप कहते हैं लोग जो शादीशुदा लोग हैं, कहते हैं कि शादी करके तो मैं परेशान हो गया। शादी करना एक डिजाइन था, शादी तो आप बाय डिफॉल्ट था नहीं, वो शादी आपने किया एक डिजाइन था, तो शादी करके परेशान हो गए। लेकिन जितने भी कुंवारे हैं, जरा उनसे पूछे तो कि शादी करोगे, तो जरूर कहेगा कि करेंगे। 3 साल के बाद कहेगा इधर मेरी किस्मत खराब थी, शादी कर लिया। तो उनका जो डिजाइन है वो गलती होगा, उपलब्धि जो है उनकी दिक्कत हो गई। शादी भी कर लिए, उसके बाद एक बच्चा भी पैदा करना है। बच्चा पैदा हुआ, रात में उठ करके वो तंग कर रहा है, सुबह जाना है कोई प्रोजेक्ट पर। अब प्रोजेक्ट पर जाने के लिए चिल्ला रहे हैं। देवी जी जो है दिन भर बच्चों में थकी हुई थी, वो आराम से सोई हुई है, उनको उठाना नहीं है बच्चों को। अब आपको दिखाई दे रहा है कि कल सुबह में हमारे बॉस आएंगे, उनके सामने जाना है, प्रेजेंटेशन देना है, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, उसको आपके प्रेजेंटेशन से क्या मतलब। अब आपने तो बड़ा बढ़िया किया कि आप बच्चा पैदा कर लिए, लेकिन अब वो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। लगातार इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी प्राप्त करते जा रहे हैं, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ा रही हैं, तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। जितनी ज्यादा आप ऊपर उठते हैं, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है। पहले शुगर बढ़ेगा, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर स्ट्रोक आएगा, और धीरे धीरे आपको अपने समाज से, जिनको कि आप बड़े प्यार से सहयोग करके रखे थे, सबको हेल्प करके रखे थे, सबको एक सूत्र में बांधे हुए थे, बड़ा बढ़िया सुंदर से परिवार लग रहा था, सबको ये एग्जाम्पल देता था कि उसके जैसा कोई आदमी देखो तो देखो कितना सुंदर आदमी, अपने घर परिवार को पूरा सबको बहुत अच्छे ढंग से बना लिया। लेकिन वही संबंध टूटने लगते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप बहुत बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए, आप चेयरमैन बन गए, सीएमडी बन गए, डायरेक्टर बन गए, और आपके पास अपने लिए समय खत्म। तो आपने तो डिजाइन आपको किया, बहुत ऊपर तक ले गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन गए, लेकिन घर परिवार के लिए आप एक पैसा कमाने वाला आदमी ही बनकर चला गया, और ये आपको दुख का कारण हो जाता है। तो जो कुछ भी आप डिजाइन करें, जीना है डिजाइन के साथ ही अपने को बनावें, लेकिन सबका टाइम उसमें फिक्स करें। अपने जीवन के कॉस्ट पर, अपनी खुशियों के कॉस्ट पर कोई चीज प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उपलब्धि अपनी कार्य क्षेत्र तक रखें, उसको घरेलू क्षेत्र में मत आने दें। यहां आएगा आपको दुख होगा। और मैं समझता हूं, मेरा ये मैसेज कतई नहीं है या आप अपने को बनाइए नहीं, अब ऊपर उठाइए नहीं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ ही सब कुछ कीजिए, तो आप सुखी रहेंगे। धन्यवाद, और आपको गुड नाइट, और एक हंसी भरी मुस्कान के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि मनुष्य को संतुष्ट होने के लिए अपनी सीमा रेखाओं के अंदर रहना चाहिए। अधिक प्राप्त करने के लालच में अपने सुख का विनाश नहीं करना चाहिए, अपने सुख से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3
आवश्यकताएं हैं जो बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम इन 3 आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो चौथी लग्जरी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और जिसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, एक स्वस्थ और हैप्पी लाइफ जीने के लिए। इसलिए अपने जीवन को पुनर्निर्धारित कीजिए और सुखी होने का स्वयं ही मार्ग देखिए। इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये एक योग है जिसे हम कह सकते हैं सहज योग। मीन्स जितना जरूरी है उतना ही कीजिए और खुश रहिए। ज़्यादा के लालच में आप अपने जीवन को दांव पे मत लगाइए, क्योंकि जीवन अमूल्य है, अनमोल है और बहुत अनसर्टेन है, अनिश्चित है। पता नहीं कितनी सांसें लेके हम इस पृथ्वी पर आए हैं और कितनी हमें जीनी है। तो जितनी भी सांसें हमारे पास हैं उनको हम सुखपूर्वक स्वस्थ मन और चित्त के साथ जिए। यही मेरा आप सबको संदेश है। धन्यवाद।